आप सभी का मैं भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण 47वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। भगवत गीता का सर्वोत्तम सर्वोत्तम ज्ञान है परमेश्वर से परमात्मा तक। परमेश्वर से परमात्मा तक परम ऐश्वर्य देने वाला परमेश्वर, परम ऐश्वर्य का धनी परमेश्वर, ये परमेश्वर इस ब्रह्मांड की आधारशिला है, बेस है, फाउंडेशन है। क्या है परमेश्वर की नीति? परमेश्वर की नीति है ऐश्वर्य प्रदान करना, ऐश्वर्य से भरपूर होना, ऐश्वर्य के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करते रहना। ऐश्वर्य, इस शब्द को अंडरलाइन करो। ऐश्वर्य आपके जीवन में होना आवश्यक है। क्या है ऐश्वर्य? धन, संपत्ति, पैसा, वस्त्र, मकान। क्या है ऐश्वर्य? ऐश्वर्य जो आपकी सद्गति करा दे, वो ऐश्वर्य। ऐश्वर्य की पहली महत्वपूर्ण बात आती है सृजन से। आप सृजनात्मक बनो, ऐश्वर्य आपके पास है। क्रिएटिव बनो, क्रिएशन करोगे, लगातार क्रिएट करते रहोगे ब्रह्मा के भांति, अहम ब्रह्मास्मि कहते हुए, तो ऐश्वर्य आपके घर पानी भरेगा। कभी रिटायर्ड मत होना। आपको परमात्मा ने जो गुण प्रदान किए हैं, उन गुणों की उपयोग करके आपके भीतर जो कलाएं हैं, उन कलाओं को विकसित करके सृजन करते रहो। कंटिन्यूअसली क्रिएशन। बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, जीवन के अंतिम क्षण तक क्रिएटिव रहो। यह है पहला मार्ग, सृजन का मार्ग, परमेश्वर का मार्ग, परम ऐश्वर्य का मार्ग। यह है ब्रह्मा का मार्ग। ब्रह्मा परमेश्वर है। दूसरा है सेवा का मार्ग। सेवा अर्थात सभी का रक्षण। आपकी जो क्षमता है, उस क्षमता को आप सेवा के लिए जोड़ो। आक्रमण के लिए नहीं, मारधाड़ के लिए नहीं, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, संधि साधु बनने के लिए नहीं, भ्रष्टाचार के लिए नहीं, सेवा के लिए जोड़ो। सेवा करोगे तो पालनहार कहलाओगे। यह है विष्णु जी का मार्ग, पालनहारा विष्णु। ब्रह्मा है सृजन करने वाले, विष्णु है पालन करने वाले। आप जैसे जैसे सेवा से भरते जाओगे और आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी। आपने देखा है कि लिखा पढ़ा कोई युवक या युवती, उनको जब किसी कार्यालय में एंट्री मिलती है तो वो जूनियर होता है। उसके उतना ही पढ़ा हुआ या थोड़ी कम पढ़ाई किया हुआ उसका सीनियर होता है। कम पढ़ाई है उनकी, लेकिन आपके सीनियर है, आपसे भी ऊपर की पोस्ट पर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सेवा को कुछ 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 25 साल हो गए, वो सेवा में आपसे आगे है, इसलिए आपके सीनियर है, आपसे उच्च पद पर बैठे हैं। एजुकेशन भले आपसे थोड़ा कम है, फिर आप अपनी सेवा जोड़ते हो। सेवा जोड़ते 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 आपकी उन्नति होती है, पदोन्नति होती है, और आप भी उस टॉप मोस्ट, उस
एपेक्स वाले उस पद पर जाकर बैठते हो। तो आपकी शिक्षा केवल एंट्री दिलवाती है, लेकिन आपकी सेवा आपको पद दिलवाती है, उस प्रतिष्ठा तक पहुंचाती है। एग्रीड? ये जो सेवा है, ये पालनहार विष्णु जी की सबसे बड़ी ऐश्वर्य की दूसरी महिमा है। आप उसको भी चयन कर सकते हो। परम ऐश्वर्य की ओर चलो, या तो विष्णु जी को चुनो या तो ब्रह्मा जी को चुनो। क्रिएटिव बनोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप सेवा की तरफ देखो। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो चप्पल बनाने के कारखाने में अपने आप को समर्पित कर चुका है और पैरों की चप्पल बना रहा है। उसका ध्यान भी नहीं कि पड़ोसी को पानी पिलाना या नहीं पिलाना, कोई लेना देना नहीं। भाई तू नहीं पिलाएगा तो और कोई पिला देगा, चलो उसका काम तो हो जाएगा। लेकिन तू जो चप्पल बनाने में क्रिएशन में लगा है और सुंदर सी चप्पल कंटिन्यूअसली बनाते जा रहा है, तेरा जो क्रिएशन है, उस क्रिएशन की वजह से बहुत बड़ा प्रोडक्शन होगा। उस प्रोडक्शन को लेकर सारी दुनिया में तेरी सेवा जाएगी। इनडायरेक्टली सेवा ही हो रही है, माने विष्णु जी का टच तुझे इनडायरेक्टली मिल ही रहा है। और क्या है, सेवा तो हो ही रही है, लेकिन इनडायरेक्टली। सृजन है तो इनडायरेक्टली सेवा है, और सेवा है तो इनडायरेक्टली सृजन है। आप लिख पढ़कर आपके ऑफिस में दाखिल हो गए। जैसे जैसे लोगों के संपर्क में आए, वैसे वैसे लोगों को प्रैक्टिकली क्या चाहिए, प्लेटफॉर्म पर क्या चाहिए, थियोरटिकल था उससे प्रैक्टिकल क्या अलग है, आपको समझ में आएगा। लोगों की सेवा करते करते आप कई बातें ऐसी है जो नई इन्वेंट करेंगे, अल्टर करेंगे। जो पढ़ाई में आपको पढ़ने को मिली थी उसमें अल्ट्रेशन किया आपने, हो गया क्रिएशन। इनडायरेक्टली क्रिएशन है। एग्रीड और नॉट? तो आप अपनी एक राह को चुन लो, या तो फिर आप भगवान विष्णु के पालनहार के सेवा के मार्ग पर चलो, या तो फिर आप ब्रह्मा जी के सृजन करने के मार्ग पर चलो। तीसरा मार्ग भगवान शिव का ध्यान मार्ग। अंतर्मुख होकर ध्यान मग्न हो जाओ। बोले उससे फिर काम सृजन? अरे नहीं, भगवान बुद्ध को सृजन की जरूरत नहीं थी, सेवा की जरूरत नहीं थी। अपने भीतर चले गए, ध्यान में गहरे उतर गए। ध्यान में ज्ञान की वर्षा होने लगी और उस वर्षा में उनको बुद्धत्व प्राप्त हो गया। अब बुद्धत्व जब प्राप्त हुआ तब भगवान बुद्ध उस बुद्धत्व को अपने आप ही ओवरफ्लो करते हुए लोगों के संपर्क में आ गए। सेवा करने की जरूरत थी नहीं, वो तो ध्यान ही थे। अब ध्यान ओवरफ्लो होने लगा, करना क्या? ये तो ऐसी बात हो गई जैसे सूर्य है तो सूर्य को यदि पूछने गए कि भाई बहुत धन्यवाद, आप पृथ्वी पर आते हो और हमें प्रकाश देते हो, वो कहता है मुझे नहीं मालूम, मैं तो सेवा करने नहीं निकला, मैं तो मेरे ही खुद में विलीन हूँ, मग्न हूँ, ध्यान मग्न हूँ। और मेरा जो भीतर से प्रकाश निर्माण हो रहा है वो कहाँ पृथ्वी तक पहुँचता है, कहाँ प्लूटो तक पहुँचता है, कहाँ मंगल तक पहुँचता है और कहाँ कहाँ तक पहुँचता है मुझे नहीं मालूम, मैं तो मेरे ध्यान में विलीन हूँ। ओवरफ्लो हो रहा है, आपको मिल रहा है। भाई कोई धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। ध्यान में उतर जाओगे तो शिव का रास्ता है, अंतर्मुख होने का रास्ता है। और जितने ध्यान में जाओगे उतने शांत हो जाओगे, जितने शांत होगे उतने महात्मा हो जाओगे। महात्मा बनोगे तो बस आपकी ऑरा, आपके भीतर में जो प्रकाश है वो बाहर निकलेगा आभामंडल बनकर, और उस ऑरा में जो भी आएगा उसका कल्याण होगा। बुद्ध के सानिध्य में आते ही कल्याण, महावीर जी के सानिध्य में आते ही कल्याण। ये कल्याण होने लगा, इसलिए लोग इकट्ठा हो गए। बुद्ध अब नहीं रहे, लेकिन दुनिया में बौद्ध धर्म फैल गया। क्या बात है! बुद्ध ने कहा था कि कोई मूर्ति पूजन मत करो, और बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्तियां बन गई। आप भी घर में बुद्ध की मूर्ति लेकर आते हो, शांत लगता है, केवल मूर्ति से शांत। हाँ, ध्यान की महिमा है। शिव का रास्ता है तीसरा रास्ता। तो ये परम ऐश्वर्य का रास्ता है।
बुद्ध को देखो तो पता चलेगा ऐश्वर्य क्या होता है। ऐसे ही थोड़ी सिद्धार्थ ने इतना बड़ा राजपाट छोड़ दिया था। आप छोड़ोगे नहीं, आपको ध्यान का ऐश्वर्य मिलेगा तो आप भी छोड़ देंगे। छोड़ना नहीं पड़ता है, कुछ नया मिल जाता है तो पुराना उतारना पड़ता है। सिंपल सी बात है। तो भाई साहब, परमेश्वर की ये 3 महत्वपूर्ण सीढ़ियां आप चढ़ सकते हो। किसी भी एक सीढ़ी पर आप पैर रखो, उस मार्ग पर चल जाओ। पहला कदम मंजिल तय करता है, चाहे क्रिएटिव बनने का हो, चाहे सर्विस प्रोवाइड करने का हो, चाहे मेडिटेटिव हो। आप तीनों रास्ते में से किसी एक को चयन कर लो। तीनों स से शुरू होते हैं, या तो सृजन, या तो सेवा, या तो साधना। परमेश्वर साधना में भी उतने ही मिलेंगे, सेवा में जितने मिलेंगे, और उतने ही सृजन में मिलेंगे। इसलिए ये 3 स आप अपने जीवन में अंकित कर लो, रजिस्टर कर लो, प्रोग्राम कर लो कि मुझे इनमें से एक रास्ते पर जाना है, ताकि मैं मोक्ष की ओर चलूं, मुक्ति की ओर चलूं। क्या है मोक्ष? मोक्ष, मुक्ति, हमारे चित्त को बंधन से मुक्त कर देना ही मुक्ति है। हमारे चित्त को मुक्त कर देना ही मुक्ति है। और आज हम जानेंगे मुक्ति क्या होती है और मुक्ति का रास्ता कैसे प्रशस्त होते जाता है। पैसे में ऐश्वर्य होगा ऐसा हम सबको लगता था। पैसा आ गया, लेकिन वो आनंद नहीं आया। वो खुशियां नहीं आई जिनका हमने सपना देखा था, आशा की थी। बच्चों को हम ऐश्वर्य मानते थे, लेकिन बच्चे आ गए, लेकिन हम आज आनंद तो छोड़ दो, उनमें ही आसक्त हो बैठे हैं। खुशियां कहाँ है, उनको लेकर चिंता बहुत है, बंधन है कहीं ना कहीं। तो चित्त हमारा धीरे 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 बंधन में बंधा जा रहा है। कैसे होगा मुक्त? परमेश्वर की रास्ते पर चलो तो परमात्मा तक पहुंचोगे। परमेश्वर का रास्ता है सृजन का। लगातार सृजन में ध्यान दो, या फिर लगातार सेवा में ध्यान दो, या फिर लगातार ध्यान में ध्यान दो। अब यदि आप तैयार हो तो फिर आपको भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में एंट्री करने को तैयार है। भगवद गीता खोलेंगे, 5वें अध्याय का 18वां श्लोक क्या कहता है देखो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। सच्चिदानंद परमात्मा में तद्रूप हुए ज्ञानीजन, जिनका मन और बुद्धि सच्चिदानंद परमात्मा में लगा हुआ है, ऐसे ज्ञानीजन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, हाथी, कुत्ता या फिर कोई भी प्राणी में, तथा चांडाल या कुकर्मी में समदर्शी होते हैं। इसका मतलब जो परम ज्ञानी होता है, वो परम ज्ञानी अपनी चित्त के आनंद को बरकरार बनाए रखने के लिए विषमता को त्याग देता है। समदर्शी बनो। यदि आपको चित्त से मलिनता को हटाना है, बंधन से मुक्त होना है, तो फिर आपको चाहिए कि ये परमेश्वर का कोई भी एक रास्ता चुन लिया, उस रास्ते पर चलते हुए या तो सृजन का रास्ता चुना, या तो सेवा का रास्ता चुना, या तो फिर ध्यान का रास्ता चुना। इन तीनों रास्ते पर चलते हुए, परमेश्वर के, ब्रह्मा विष्णु या शिव के रास्ते पर चलते हुए आप समदर्शी नहीं रहे,
तो फिर परमेश्वर के रास्ते पर चलते हुए भी आप परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे, सच्चिदानंद से वंचित रह जाएंगे। सच्चिदानंद का मतलब जानते हो? सदा चित्त में आनंद, सच्चिदानंद। तो रास्ते पर, सेवा के रास्ते पर चलो या सृजन के रास्ते पर या ध्यान के, आपको समदर्शी होना पड़ेगा। कोई ब्राह्मण है, विद्या युक्त है, विनय युक्त है, उसमें जितना आपको रस लेना है उतना ही रस आपको किसी कुकर्म करने वाले, बुरे कर्म करने वाले या फिर किसी प्राणी में लेना है। आपको विषमता छोड़ देनी है, भेदभाव नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि भेदभाव रखने से कुकर्म करने वाला कुकर्म करते ही रहेगा, लेकिन उसके प्रति द्वेष की भावना आपके भीतर पनपेगी और आपका चित्त आनंद की जगह द्वेष से भरेगा। कोई हाथी आपको अच्छा लगता है, कुत्ता अच्छा नहीं लगता। हाथी कुत्ता अच्छा लगता है तो छिपकली अच्छी नहीं लगती। आप समझो, जो जो आपको अच्छा नहीं लगता है उनको देखकर या तो द्वेष निर्माण होगा या तो मत्सर निर्माण होगा। विषमता की भावना से आपके चित्त में दोष पड़ने वाला है और चित्त का दोष आपको आनंद से वंचित रखने वाला है। आप जिसको कहते हैं ना हैप्पीनेस, ब्लिस, प्रसन्नता, और जिसकी वजह से उत्साह निर्माण होता है, ये सब आप वंचित रह जाओगे। फिर ऐश्वर्य कहा, कई लोग पैसा होकर भी आनंदित नहीं है, उनकी बात समझ में आती है, लेकिन कई लोग सेवा करके भी आनंदित नहीं है। कई लोग सृजन करके भी आनंदित नहीं है, उनका ध्यान है ध्यान में, ध्यानमग्न होते हैं, 4 घंटे ध्यान करते हैं, बाहर आते हैं फिर भी आनंदित नहीं, मन नहीं भरा, अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि चित्त में अभी भी दोष है। दोष क्यों है? क्योंकि आप विषमता से भरे हो। विषमता क्या है? आप सबको समभाव से नहीं देखते हो, आपकी दृष्टि साफ नहीं है। ये है मेरा, ये तेरा, ये अपना, वो पराया। फिर भेद कितने हैं? कई प्रकार के भेद हो गए, समाज भेद हो गए, जाति भेद हो गए, वर्ण भेद हो गए। ये अमीर है, ये गरीब है, ये क्या हुआ? मेरा संपर्क, मेरा संबंध तो अमीरों से ही होगा, गरीबों से नहीं। भाई ऐसा क्यों? क्यों? क्वेश्चन मार्क है। फलानी जाति से होगा, इस जाति से नहीं। हम उच्च वर्णीय हैं, वो शूद्र है, क्या बात है? आप सेवा करते हुए भी शूद्रता में यदि अटके हुए हो, तो क्या आप उन लोगों की, जिनको आप शूद्र कह रहे हो, उनकी सेवा कर पाओगे? सोचो तो, जिनको गरीब समझ रहे हो, क्या उनकी सेवा कर पाओगे? जिनको आप मामूली समझते हो, शूद्र समझते हो, उनके लिए आप खड़े नहीं होंगे। आप नहीं होगे तो फर्क नहीं पड़ेगा भाई साहब। सूरज तो सभी को रोशनी दे रहा है, उसने तो कभी नहीं कहा कि ये शूद्र है या ये गरीब है या ये अमीर है या उच्चवर्णीय है या भारतीय है या पाकिस्तानी है या फिर अमेरिकन है या फिर गोरा है या काला है, उसको कोई लेना देना नहीं है। जब वो, जिसको आप परमेश्वर कहते, सूर्य देवता कहते हो, तो उसमें ये भेदभाव नहीं, विषमता नहीं, उसकी सेवा में पूर्णतः सब कुछ है, उसकी सृजन में सब कुछ है, उसके ध्यान में सब कुछ है, तो आपके ध्यान में, आपके सृजन में, आपकी सेवा में विषमता क्यों? क्वेश्चन मार्क, क्यों? आपको यह हक किसने दिया? आपको यह अधिकार कहाँ से मिला? आपने ये सोच कैसे लिया कि मैं सेवा करता हूँ लेकिन इतने ही लोगों की करूँगा? उसे राजनीति कहते साहब। इसलिए राजनीतिक लोग कभी सेवा नहीं कर पाते। विशिष्ट कौम के लिए, विशिष्ट जाति के लिए, विशिष्ट सांप्रदाय के लिए, विशिष्ट गुट के लिए आप यदि कुछ करोगे तो ये आपकी सेवा
परमेश्वर की सेवा नहीं होगी, विशिष्ट जाति की सेवा आपको बंधन में डालेगी कि इसी जाति के लिए सेवा है, हिंदू धर्म के लिए ही सेवा है, मुस्लिम के लिए नहीं है। आप बंटवारा कर दिए, विषम हो गए, राजनैतिक हो गए। आप समझ रहे हो? आपने कह दिया कि मेरी देवरानी है, जेठानी है, उनके बच्चों के लिए नहीं, मेरे ही बच्चों के लिए है, तो आपने राजनीति कर ली। कैकेयी ने और क्या किया था? कैकेयी परमेश्वर के रास्ते पर चल तो पड़ी, लेकिन विषमता हो गई। मेरे भरत के लिए है, राम के लिए नहीं। अयोध्या किसके लिए? आप सोचिए। परमेश्वर के रास्ते से परमात्मा तक पहुंचना है तो आपको ख्याल रखना होगा। भगवान कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। पंडित बनो, समदर्शी बनो, और आप किसी को गुट में मत बांटो, नहीं, बंटवारा मत करो। बंटवारा हो जाएगा तो आप परमात्मा तक नहीं पहुंचोगे, क्योंकि परमात्मा चित्त में वास करेंगे। सदा चित्त में आनंद होगा तो सच्चिदानंद परमात्मा की अनुभूति आएगी। हाँ, तुकाराम महाराज को अनुभूति आ गई और तुकाराम महाराज ने कहा, तुका आकाशा एवढा। तुकाराम महाराज इतने नहीं रहे, उतने नहीं रहे, मराठे के लिए नहीं रहे, ब्राह्मण के लिए नहीं रहे, तुकाराम महाराज सबके लिए हो गए। आकाशा एवढा। आकाश कितना है? जितना आकाश उतना तुकाराम। क्या बात है? आपको ये करना ही होगा यदि आप परमात्मा तक पहुंचना चाहते हो तो, वरना इच्छा आपकी है। बेटे तक पहुंचोगे, बहू तक नहीं पहुंचोगे तो आप सूर्य कैसे बने, प्रकाश कैसे पहुंचा? सोचिए। पति तक पहुंचे, ससुर तक नहीं पहुंचे, क्या बात है? क्या हुआ? आप सूर्य कैसे बनेंगे? आप प्रकाशित कैसे करेंगे? आत्म प्रकाश कहाँ होगा? बड़ी बड़ी बातें तो हो जाती है, सच्चिदानंद, परब्रह्म, परमात्मा, नाम तो बड़े बड़े दे दिए, लेकिन गुण एक भी नहीं है। पहुंचना है तो फिर आपको सबसे बड़ी बात विषमता को, भेद को छोड़ना होगा। हम तो जाति भेद को समझ सकते भाई साहब, वर्ण भेद को समझ सकते। लोगों ने तो अपने आप को संप्रदाय में बांट दिया। हम वैष्णव है, शैविक नहीं है। वो शिव वाले जो है वो हमारे नहीं हैं। हम शैविक है, शिव के भक्त है, विष्णु वाले नहीं हैं। वो वैष्णव का हमारा काम नहीं है। और ब्रह्मा वाले तो कहा मालूम भी नहीं। ये क्या बात है? ऐसा भेद करोगे तो फिर आपके चित्त में दोष पड़ेगा और चित्त दोष आपको ईश्वर तक पहुंचाएगा, परमेश्वर तक पहुंचाएगा, परमात्मा से वंचित रखेगा। तो आप समझ रहे हो? परमेश्वर से परमात्मा तक सृजन करो तो सबके लिए, सेवा जोड़ो तो सबके लिए, ध्यान करो तो सबको लेकर। ऐसा कुछ नहीं है कि हम ही महान हैं। अब मन में ये बात आती है कि हम लोग विषमता कब सीखे? बच्चे थे तब विषमता तो थी नहीं। दीदी याद करो, कौन सी सहेली अमीर और कौन सी गरीब, क्या आपको भेद था? कौन सी उच्च वर्णी और कौन सी शूद्र, कोई भेद था आपको? आपकी सहेलियाँ याद करो बचपन में। भैया जी याद करो, पहले क्लास में थे, दूसरे क्लास में थे, कोई भेद नहीं था। धीरे धीरे बड़े होने लगे तो फिर भेद शुरू हो गया। अब गरीब अमीर का भेद हो गया, लिखे पढ़े और अनपढ़ों का भेद हो गया, अब उच्च वर्णी और शूद्र का भेद हो गया, अब प्रतिष्ठित और मामूली, ऐसा भेद हो गया। क्यों? कारण स्पष्ट है, आपका ध्यान परमेश्वर में नहीं, आपका ध्यान भौतिक चीज़ों में था। जितनी भौतिक चीज़ें सुहाने लगती है और जितने भौतिकवादी बन जाते हैं, उतना उतना ये विषमता का भेद बढ़ जाता है।
ध्यान सेवा में हो, पैसे में नहीं हो, तो फिर विषमता का संसर्ग लगता ही नहीं है। सेवा जोड़नी है, बस सेवा करते रहो। सृजन करना है, सृजन करते रहो। पैसे की तरफ ध्यान आया तो फिर पैसे वाला ज़्यादा पैसे वाला होगा, उसके तरफ अपने आप ध्यान होगा, और जिनके पास पैसा कम है उनको निग्लेक्ट करना शुरू कर दोगे। जैसा पैसा वैसा पद, पद के तरफ ध्यान गया तो फिर मुझे ये पद प्रदान कौन करेगा? जो प्रदान करने वाला है उनकी चमचेगिरी करो, और जिनके वजह से पद का धक्का भी नहीं लगता है उनको निग्लेक्ट करो, उनको देखो भी नहीं। आ गई विषमता। एग्रीड? कहने का मतलब है आप भौतिकवादी जितना बनते जाओगे उतना आप परमेश्वर से वंचित रह जाओगे, परमात्मा से वंचित रहोगे, क्योंकि विषमता आ जाएगी। इसलिए आपको भौतिकवाद से भी ऊपर उठना है। ध्यान पैसे में, पद में, प्रतिष्ठा में नहीं देना है। ध्यान या तो सृजन में, या तो सेवा में, या तो अपनी ध्यान स्थिति में देना है। पक्का कर लो। आप में से कई लोग होंगे जिनके पास पैसा पर्याप्त मात्रा में आ गया, उनका खुद का बंगला हो गया, घर में एक कार है, खुद का बैंक बैलेंस अच्छा है, अभी बच्चे जॉब कर रहे हैं, या फिर बच्चे लिख पढ़कर बड़े हो गए। अब आपके मन में आता है कि और पैसा कमा लूँ, एक थोड़ा सा और एक बड़ा प्लॉट हो जाए, थोड़ी सी खेती बढ़ा लूँ, थोड़ा सा फार्म हाउस बना लूँ। कर लिया आपने, आपका ध्यान पैसे में गया। बोले नहीं, मैं पैसा नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं उस माध्यम से एक क्रिएशन करने की जगह ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैं रिटायर्ड हो जाऊँगा तो क्रिएशन के लिए मुझे स्कोप क्या है? नौकरी से रिटायर्ड हो जाऊँगा तो मेरा क्रिएशन क्या? भाई साहब, नौकरी के बाद सेवानिवृत्ति का जो पैसा मिलता है ना, वो पैसा आप किस में लगा रहे हो उसको मतलब होता है। सेवानिवृत्ति का धन ऐसी जगह लगाओ जहां से आपको क्रिएशन करने का मौका मिले, उसके लिए वो धन है। अन्यथा पेंशन तो मिल रही है ना। और जो सज्जन होंगे वो कहेंगे पेंशन भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस पेंशन की वजह से मैं निकम्मा बन जाऊंगा, क्रिएशन रुक जाएगा। मेरा जो पैसा है, मैंने जो इकट्ठा कर रखा था, अब वो पैसे से ऐसी कुछ व्यवस्थित प्रतिष्ठान बनाऊंगा जिससे कि मेरी सेवा या फिर मेरा सृजन चलते रहेगा। उसके लिए पैसा है। ध्यान पैसे में नहीं, सृजन में या सेवा में है। आप समझ रहे हो? और जिसका ध्यान सृजन में है वो ब्रह्मा का भक्त हो गया, सेवा में है वो विष्णु जी का भक्त हो गया, ध्यान स्थिति में है वो शिव का भक्त हो गया। अब विषमता कहाँ आएगी? अब विषमता की जरूरत ही नहीं है। अब आपकी सेवा लगातार जारी रहेगी, आपका सृजन चलते रहेगा। इसलिए पैसे पर पैसा कमाना और पैसे वाला बनना बिल्कुल गाली समान है। किसी ने आपको कहा पैसे वाले लोग हैं, तो समझना उसने आपको गाली दे दी, गाली ही दे दी। आपने उसको सवाल करना, भाई मुझे पैसे वाला कहता है, मैंने क्या बुरा किया? वो कहे नहीं नहीं, हो तो आप तो बहुत अमीर हो, पैसे वाले हो। नहीं, ये पैसा अमीरी नहीं देता है, ये पैसा सृजन करने की ताकत देता है। और बड़ा कुछ करो जिससे सृजनता आ जाए, जिसमें आप प्रोडक्टिव बने, जिससे क्रिएटिव बने, उसके लिए पैसा है। हाँ, तूने मुझे कहा होता कि बहुत क्रिएटिव हो आप, तो मुझे अच्छा लगता था कि चलो मैं क्रिएटिव हूँ। सेवाधारी कहता था तो अच्छा लगता था कि पैसा है, पैसे से ऐसा प्रतिष्ठान जिससे सेवा बनेगी, पैसे से ऐसा ध्यान स्थिति में जिन लोगों को उस ध्यान मार्ग में आना है उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान बनेगा।
आप समझ रहे हो? विषमता की इस विषैली डाली से यदि बचना है तो फिर आपको चाहिए आप अपना पूरा ध्यान भौतिकवादी बनने से बाहर निकालो और पूरे आध्यात्मिक बन जाओ। अध्यात्म का मतलब है परमेश्वर से परमात्मा की यात्रा करने की तैयारी, और उसके लिए भगवान ने कहा कि आप समत्व की बुद्धि लाओ। सबसे पहले समत्व। कितने लोग तैयार है अपनी विषमता को निकालकर समत्व की बुद्धि अपनाने के लिए वे हाथ ऊपर करेंगे? धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। ये समत्व की बुद्धि आपके चित्त को शुद्ध करने के लिए है। कभी मत कहना, गर्व से मत कहना कि मैं वैष्णव हूं, मैं शैविक हूं या फिर मैं ब्राह्मण हूं। कभी मत कहना, क्योंकि उसकी वजह से आपको अपनी चित्त में मलिनता आने की संभावना है। बस इतना ही कहना कि मैं परमेश्वर से परमात्मा के रास्ते पर चलने वाला आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, राही हूं। आगे भगवान क्या कहते देखो, श्री कृष्ण क्या कहते हैं, इसको और साफ कर दिया उन्होंने। 5वें अध्याय का 19वां श्लोक देखो क्या कह रहे हैं। यहैव तेर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। अर्थात जिसका मन समभाव में स्थित है, अभी बात हुई विषमता की, अब जिसका मन समभाव में स्थित है उसने इस जन्म में ही संसार को जीत लिया है। समभाव में स्थित होंगे तो इसी जन्म में संसार को जीत लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम होता है। इसलिए वे व्यक्ति जो समभाव में स्थित होते हैं वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। अब आपके सामने कितना बड़ा चैलेंज आया देखो, और कितनी बड़ी सफाई दे दी है देखो। इतनी बात स्पष्ट कर दी है, क्रिस्टल क्लियर है कि परमात्मा में स्थित कौन होगा? जिसमें समभाव की दृष्टि आ जाएगी वो परमात्मा की दृष्टि में आ जाएगा। यहैव तेर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। ब्राह्मी स्थिति में अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित कौन है? जो समभाव में स्थित है और इस जन्म में ही संसार को वो जीत लेता है। अब एक बात मैं आपसे स्पष्ट कहूँगा, जब हमारे अपने गुजर जाते हैं, थोड़ा ध्यान देना मेरे इस वाक्य को, हमारे पास पड़ोस में कोई गुजर जाता है, हमारे मित्र परिवार में कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, तो हम अन्य लोगों को ये वार्ता देते हुए कहते हैं फलाने फलाने व्यक्ति अनंत में विलीन हो गए। कहते या नहीं कहते? वे अनंत में विलीन हो गए हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि मृत्यु के बाद वे अनंत में विलीन हो गए। अनंत माने क्या? जिसका अंत नहीं है ऐसा, जो सब में समाया है ऐसा अनंत, और जिसने बंटवारा नहीं किया है, जो सब में है, प्राणियों में, पशुओं में, जो सब जीवों में है, सब में है, वो अनंत है। तो इसका मतलब अनंत के विरुद्ध कुछ होगा, और वो विरुद्ध है शांत। शांत माने कुछ विशिष्ट या फिर थोड़े इसमें समाया हुआ, वो शांत है, और शांत के विरुद्ध अनंत है। मृत्यु के बाद आप कहते हो वो अनंत में विलीन हो गया, इसका मतलब मृत्यु के पहले किस में था? मृत्यु के पहले अनंत में विलीन नहीं था, वो शांत था, वो बंटवारे में अटका हुआ था, वो अपने पराये में अटका हुआ था। अब वो अनंत में विलीन हो गया।
इसका मतलब इस संसार में जब तक जिंदा थे तब तक आप अनंत के थे ही नहीं। अब मेरा प्रश्न ये है कि जो आज जीते जी शांत में है, अनंत में है नहीं, वो मरने के बाद अचानक से अनंत में कैसे चला जाएगा? हाँ? जो साल भर में पढ़ाई नहीं कर रहा है वो परीक्षा में पास कैसे होगा? उसको एंट्री कैसे मिल जाएगी? आपने कैसे सोच लिया? वैसे जो जीते जी संसार में बंधन में अटका हुआ था, अनंत में था ही नहीं, वो अनंत में विलीन कैसे हो जाएगा? आपके कहने से इम्पॉसिबल है। अनंत में वही विलीन होगा जिसने जीते जी संसार जीत लिया है। संसार को किसने जीता? जिसने समत्व की बुद्धि को अपनाया। क्यों? क्योंकि जब तक समत्व तब तक चित्त में आनंद है, सबके साथ आनंद है। अन्यथा सब में से कुछ लोग हैं उनके साथ आपको खुशियां है, कुछ लोग हैं उनके साथ आपको दुख है। क्या है? अब उस परिवार में ब्याह कर गई हूँ, उस परिवार में सबके साथ रहना पड़ता है। अब निकाल रही हूँ दिन कैसे? वो सास है, मर जाएगी तब, लेकिन तब तक तो निभाना है ना। अब किसको छोड़ते बाबा? ससुर है, करना तो पड़ेगा ना। अरे बाबा, उनके साथ रहते हो, उनके प्रति द्वेष की भावना है, उनके प्रति मत्सर की भावना है, उनके प्रति कोई लगाव नहीं है, तो चित्त में आनंद है क्या? और चित्त में आनंद नहीं है तो सच्चिदानंद, सदा चित्त में आनंद कहाँ होगा? और वो नहीं होगा तो परमात्मा का स्पर्श कहाँ होगा? फिर मुक्त है ही कहाँ? वही चित्त जो मुक्ति दे सकता है, वो चित्त आपको बंधन में अटका रहा है। उसे कहते चित्त भ्रम। मेडिकल की एक टर्म है सर, चित्त भ्रम। आपका चित्त भ्रमित हो गया। आप सादी देशी भाषा में उसको कहते पागल। पागल शब्द अच्छा नहीं लगता, लेकिन बड़ा कॉमन हो गया वो पागल है क्या? हाँ, ये तो बिल्कुल पागल है। क्यों? नहीं, उसका चित्त भ्रमित है। भ्रमित कौन? चित्त किसका भ्रमित है? जिसने बंटवारा कर लिया है, ये अपने वो पराए। अपने पराये का भेद आपके चित्त में मलिनता लाता है। जो अपने हैं उनके साथ में लगाव है, जो पराये हैं उनके साथ द्वेष है। दुर्योधन का क्या हुआ? दुर्योधन का भाई है दुशासन, कुकर्मी है, बुरा कर्म करता है, लेकिन वो अपना है ना, तो लगाव है। और बाकी पांडव, उनसे द्वेष है। ये क्या बात हुई? आप समझ रहे हो? जीवन में हम गलती कहाँ कर बैठते हैं? जहाँ पर हमें समत्व का भाव नहीं मिलता है। जिनका मन समभाव में स्थित है, वे ही केवल जीते जी संसार को जीत लेते हैं। मेरे धर्म के हैं, मेरे जाति के हैं, मेरी कौम के हैं। भाई साहब, एक बात हमेशा ख्याल में रखना, यदि आप अपनी चित्त की दशा को समझेंगे नहीं, उसमें से बाहर आने को तैयार नहीं होंगे, तो आपने अध्यात्म के रास्ते को छोड़ देना चाहिए। संसार का रास्ता ही आपके लिए अच्छा है, संसार के बंधन में अटकना ही आपके लिए अच्छा है। और फिर जो संसार के बंधन में अटकेगा, वो बार बार फिर संसारी बनकर ही जन्मेगा, वैसे ही मरेगा, वैसे ही जन्मेगा, दुष्ट चक्र से बाहर नहीं आएगा। संसार को जीत लेना है, जीते जी यदि जीत लेना है तो समत्व की बुद्धि लाओ। ये मत भूलो कि आपके साथ कोई बुरा बर्ताव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने उस प्रकार की फ्रीक्वेंसीज तैयार कर ली है और वो आपको उसका प्रतिक्रिया के रूप में या फिर आपको वो परिणाम के रूप में वो वापस लौटा कर दे रहा है।
गलती आपकी है। इसलिए सबसे पहले समत्व की बुद्धि लाओ, आप इस संसार को जीत लेंगे। बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अनंत को अभी जीत लो, याची देहा याची डोळा। इसी जन्म में तभी केवल काम होगा, चालू खटखट में ही सब कुछ कर लो। बाद में करेंगे, होने दो, रिटायरमेंट के बाद करेंगे, नहीं होगा। मृत्यु के समय कर लेंगे, नहीं होगा। अगले जन्म में देखेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। चालू संसार में, चालू खटखट में अभी ही आप ये समत्व की दृष्टि ला लो। ये लाने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको करना ही होगा। सबको समदृष्टि से देखना शुरू करो। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई उच्चवर्णी नहीं, कोई नीच नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। सबकी दृष्टि समस्त दृष्टि, बस। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। क्या आप तैयार हो? यदि तैयार हो तो एक बार दोनों हाथ ऊपर करके कंसेंट दे दे कि हाँ, हम समत्व दृष्टि के लिए तैयार हैं। और यदि तैयार होंगे तो आपका आज का आखिरी का श्लोक आपको स्पष्ट कहलाएगा, आपको दिशा दिखाएगा कि समत्व कैसे लाया जाता है। ये श्लोक यदि आप याद नहीं करोगे, कंठस्थ नहीं कर लोगे, और इस श्लोक को यदि आप प्रोग्राम नहीं कर लोगे, तो फिर समझ लेना आप समत्व से वंचित रह जाओगे। संसार इस जन्म में जीत नहीं पाओगे। फिर मत कहना कि गुरुजी नहीं मिले थे, ज्ञान नहीं मिला था, कृष्ण ने याद नहीं दिलाई थी। सब कुछ था आपके पास, लेकिन आप तैयार नहीं थे। तैयार होंगे तो फिर गीता के 5वें अध्याय के 20वें श्लोक में आपको झांकना है। इससे आती है समत्व बुद्धि। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो व्यक्ति प्रिय की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता, अप्रिय की प्राप्ति से उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति हमेशा सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हो जाता है। शांति से समझो, 2-3 बातें हैं। पहले, जो व्यक्ति प्रिय मिलने पर हर्षित नहीं होता, अप्रिय के प्राप्त होने पर विचलित नहीं होता, प्रिय अप्रिय के झगड़े को छोड़ देता है, वह स्थिर बुद्धि होता है, ब्रह्मवेत्ता होता है, संशय रहित होता है। और वही व्यक्ति केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित होता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। आप प्रिय और अप्रिय में अटके हो। यह सबसे बड़ी घिनौनी हमारे साथ साजिश कर रहे हैं हम खुद। प्रिय बहन, प्रिय भाई, शादी हो गई, प्रिय पत्नी, प्रिय पति, बच्चे हो गए, प्रिय बेटा, प्रिय बेटी, नाते पोते हो गए, प्रिय नाती, प्रिय पोता। आप समझ रहे हो? आज जो प्रिय है वो कल अप्रिय भी हो सकता है। प्रिय की वजह से उत्तेजित होने वालों, अप्रिय की वजह से विचलित होना आपके नसीब में है। और प्रिय की पक्ष में चलना हमको एक ना एक दिन उसको अप्रिय बनाने के, एक ना एक दिन उसको अप्रिय बनाने के रास्ते पर ले जाने वाला है। इसलिए आपका प्यारा दोस्त, प्रिय दोस्त, आज प्रिय दोस्त नहीं रहा, उसके साथ झगड़ा हो गया। प्रिय पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इतने झगड़े हो गए कि एक दूसरे का सर फोड़ दूं। क्या बात है, कहाँ गई आपकी प्रियता? क्योंकि आपकी प्रिय अप्रिय की ये जो दशा है, इसे मनोदशा से आपका चित्त भ्रम पैदा होता है।
जीवन में सबसे ज़्यादा भ्रम पैदा करने वाली एक ही बात है, प्रिय अप्रिय बात। आदमी को जितना भरमाया है वो प्रिय ने भरमाया है, अप्रिय ने भरमाया है। भ्रमित आदमी, चित्त भ्रम। आपने देखा है कभी कोई गधा होता है ना, गधा, डोंकी, रास्ते से चलता है ना, तो जिस बाजू से चलता है वो लेफ्ट साइड में चले ना, तो उसको लेफ्ट साइड की हरियाली कम दिखती है, राइट साइड की हरियाली ज़्यादा दिखती है। इसलिए वो गधा वो लेफ्ट साइड वाली छोड़कर राइट साइड में चलता है, तो रास्ते के बीच बीच में ही चलने लगता है, तो लोगों को, ट्रैफिक को तकलीफ होती है। लोग कहते क्या गधा है। राइट साइड में जाता है तो वहाँ की हरियाली फिर नज़दीक जाने के बाद पता चलता, अरे हाँ इतनी हरियाली नहीं, लेफ्ट वाली अच्छी थी, फिर लेफ्ट में जाने की कोशिश करता है। वो कहीं पर सुखी नहीं होता। आप अपनी पत्नी को प्रिया 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 कहते जाओगे ना, प्रिय पत्नी, तो कुछ दिन के बाद में आपको लगेगा कि ये इतनी प्रिय नहीं है, उससे ज़्यादा वो जो दिखती है ना, वो ज़्यादा प्रिय लगती है, वो ज़्यादा सुंदर लगने लगती है, वो ज़्यादा सुशील लगने लगती है, ज़्यादा एक्टिव लगने लगती है, उसके गुण आपको और भाने लगते हैं। आपके चित्त में भ्रम हो गया। इसलिए यदि आपने आज ही अपने पत्नी को प्रिय बोलना छोड़ दिया, काहे कि प्रिय कुछ नहीं, हम दोनों अपनी अपनी चित्त की भ्रम को दूर करके चित्ती शक्ति को बढ़ाने के लिए पति पत्नी है, क्रिएशन में या सेवा में या ध्यान में हम दोनों उतरने वाले हैं। फिर आपकी पत्नी लक्ष्मी बन जाएगी, आप नारायण बन जाओगे। प्रिय अप्रिय की बात नहीं है भाई साहब। कई महिलाएं आपको मिलेंगी, मेरे पास तो कई आती है, इतना प्रेम था मेरे पति का, मेरे आगे पीछे घूमते थे, अब वो ऑफिस की सेक्रेटरी है और उसके साथ ही उनका अफेयर शुरू हो गया। क्या उम्र है आपके पति की? 55। तो ये कब से हो रहा है? बस 2-4 साल से था, मुझे अभी मालूम पड़ा। फिर पहले नहीं, जब से शादी हुई थी मेरी तो 25वें साल में ही शादी हो गई, लेकिन 25 साल तक बहुत अच्छा संसार चला, बहुत अच्छा हुआ सब कुछ। तो 25 साल तक आप उनकी प्रिय थी, 25 साल के बाद में उनको और कोई प्रिय लगने लगी, आपको ऐसे कैसे उन्होंने त्याग दिया और दूसरी तरफ वो क्यों भागने शुरू कर दिए? सादी भाषा में बोलूँ ना तो चित्त भ्रम है, और देसी भाषा में बोलूँ तो डोंकी स्टाइल है, गधापन है। माफ करना, लेकिन सत्य कड़वा होता है, सत्य चुभता है, क्योंकि सत्य आपको आंखें खोलने के लिए मजबूर करता है। आपके भीतर में कुछ दिनों तक प्रिय का यदि आप प्रोग्रामिंग करते रहेंगे तो वो प्रिय कल बदलने वाला है। आप दूसरे को प्रिय की जगह यदि रख देंगे ना तो पहले वाला प्रिय अप्रिय बनने वाला है। इसलिए प्रिय अप्रिय के झगड़े में ही मत चलो। प्रिय मिलने पर हर्षित मत हो जाना, अप्रिय मिलने पर विचलित ना हो जाना। कोई प्रिय अप्रिय नहीं है। सृजन के लिए आपका साथी है। आपकी शादी हुई तो 2 सृजन करने वाले लोगों को एकत्रित कर दिया गया। आपकी शादी हुई तो सेवा करने वालों को एकत्रित कर दिया गया, ध्यान करने वाले को एकत्रित कर दिया गया। इतना ही जानो और आप पति और पत्नी एक दूसरे के जीवन साथी बन जाओ, वरना फिर जीवन साथी नहीं बन पाओगे। प्रिय अप्रिय के झगड़े में आप एक दूसरे के दुश्मन बनकर बैठोगे। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है, एक छत के नीचे 2 दुश्मन। एग्रीड और नॉट? माताजी, ये मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। चित्त भ्रम या फिर चित्ती शक्ति, 2 अवस्थाएं हैं चित्त की। एक चित्त जो भ्रमित कर देगा प्रिय अप्रिय की वजह से, और वो आपको मलिन कर देगा,
प्रिय में आसक्त होना है, कुछ दिनों के बाद में प्रिय को छोड़कर दूसरे की तरफ देखना है, जैसे बाजारू बन जाते हैं हम। इससे सुंदर है तो उसकी तरफ चले, इससे ज़्यादा पैसे वाले उसके तरफ चले, उससे ज़्यादा पद प्रतिष्ठा वाले उसके तरफ चले। ये क्या है? हम उसे बाजारू कहते हैं। कोई हमारी एक विशेष नीति नहीं होती है, विशेष हमारी कोई संस्कृति नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसे कैसे समझ लिया रावण ने कि सीता जी को चुरा कर लाऊंगा और उसको बताऊंगा, ये देख इतनी सोने की लंका है, ये तेरी, पटरानी बन जा। सीता कहे, तेरी आंख लंका को आग लगा, मुझे नहीं लेना देना, सोने से लेना देना नहीं है। नीति है, मूल्य है। प्रिय अप्रिय की बात नहीं है। जीवन साथी तो राम को चुन लिया है, अब और कुछ नहीं है, अब और कुछ नहीं है। जब स्वयंवर हो रहा था तब धनुष उठाकर, यदि उस समय में रावण ने उस स्वयंवर को जीता रहता तो फिर कोई बात नहीं है, रावण पति होता था, कोई बात नहीं है। लेकिन अब नहीं। आप समझ रहे हो? प्रिय अप्रिय का झगड़ा आपको भ्रमित कर देता है। इससे ज़्यादा सुंदर, इससे ज़्यादा धनवान, इससे ज़्यादा करने वाले, इससे ज़्यादा अच्छे, कोई इससे ज़्यादा कि झगड़े में मत पड़ो। वो डोंकी स्टाइल होता है, समाधान की प्रवृत्ति। यही आपकी बरकत है। अभी 2-4 दिन पहले मेरे साथ एक घटना हुई, चित्त की दशा के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। 3 दिन पहले मैंने, ध्यान देना, हाँ, 3 दिन पहले मैंने मेरी एक खेती का टुकड़ा किसी और को बेचा। 3 दिन पहले। अब स्वाभाविक बात है, जिसको बेचा होगा तो मैंने मेरे मन में एक विचार किया होगा कि यहाँ तक कोई इसको लेवाल है तो मैं बेच दूँ। अब वो लेने वाले आए, उन्होंने बातचीत की, बातचीत में डील फाइनल हुआ और मैंने यस किया। उन्होंने उसके टोकन के स्वरूप में पैसा कुछ दे दिया। डील फाइनल हुआ, हाथ में पैसा आ गया, टोकन आया। थोड़ा सा क्यों ना हो, परसेंटेज में देखो तो वो 0.1% होगा, कुछ भी हो, लेकिन हाथ लगाया ना, पैसा आ गया ना, इसका मतलब आपके चित्त ने, आपके मन ने, आपके बुद्धि ने उसको हाँ कर दिया। अब वो चीज़ जो कल तक मेरी थी, अब तक मेरी थी, पैसे को हाथ लगाने के बाद अब वो मेरी रही क्या? मैंने उनको दे दी। अब ये कहती है नीति। वो जाते जाते प्रणाम करके पैर छूते, वो बोले कि आपने जमीन भी दी है, आशीर्वाद भी दे दो। उस समय तो बहुत अच्छा लगा कि अच्छे लोग मिल गए। उनको अच्छा लगा कि चलो बहुत अच्छे हैं, इनके साथ आशीर्वाद भी मिल रहा है, ये मिल रहा है, बहुत अच्छा। दूसरा दिन आया, कल का दिन। कल और कोई ब्रोकर मेरे पास नया प्रस्ताव लेकर आया कि वो जो ज़मीन है, उसको पता नहीं था कि ये दी हुई है। वो जो अपने ज़मीन आपके पास है, वो ज़मीन आपको इस रेट से दे दो। हमने कहा नहीं, देना नहीं है। बोले और ये बढ़ा लो, और बढ़ा लो, ये रेट और बढ़ा दो। मैं कहता हूँ 5 रुपये बढ़ने से, 10 रुपये बढ़ने से, उसने जब वो बताया तब क्षण भर के लिए मन में आया, मैंने गलती कर दी क्या। देखो चित्त क्या होता है, मन क्या होता है। मन में आया गलती कर दी क्या, पैसा आज ज़्यादा मिलता था। आपका मन आपको भ्रमित कर सकता है। परसों 2 दिन पहले जिन्होंने पैसा दिया था, उन्होंने कुछ लिखकर नहीं लिया है, टोकन दिया है, विश्वास के साथ हुआ है। मन कहता है, एक मन कहता है कि उनके पैसे वापस लौटा दिए और इससे ले लिए तो 10 ज़्यादा मिल जाएंगे, क्या करना बोलो।
ऐसे समय यदि इस मन को भीख डालते हैं तो फिर ये चित्त में आरेखित हो जाता है, ये चित्त में भीतर चला जाता है। कुछ भी बहाना बना दो और पहले वाले के पैसे लौटा दो, नए वाले से डील कर दो। इससे क्या हुआ? ये मन बाजारू बन गया, संधि साधु बन गया। अब दूसरी तरफ से सोचो कि हमें ही यदि जमीन का टुकड़ा चाहिए और हमने किसी को विश्वास पर पैसा दे दिया और उसने दूसरे दिन हमारे साथ बहाना करके वो पैसा लौटा दिया और दूसरे को ज़्यादा कीमत में दे दिया, तो हमको कैसा लगेगा? थोड़ा सोचो, अब ये मन को भीख डालना है या नहीं? गधा होता है, उसको लगता है इस बाजू में हरियाली कम है, उस बाजू में ज्यादा है, चलो उधर पक्ष में चलते हैं। सोचो आप, चित्त भ्रम क्या होता है? यदि हम ऐसा करके, गलती करके हम ये व्यवहार करने से वंचित रह जाते हैं और गलत व्यवहार कर देते हैं, तो ये हमारे भीतर पड़ गया और ये पाप हमने जो भीतर डाला, अब इस पाप की वजह से आगे कर्म का सिद्धांत है कि आपको लूटने वाला एक नहीं 4 मिलेंगे। भगवान ने परीक्षा भी ली आपकी, ये जमीन का टुकड़ा बेचा है ना बेटा, तो इसके साथ में तेरी परीक्षा भी ले लूँ कि तू चित्त को कितना दूषित करता है और या फिर चित्त को कितना शक्तिशाली बनाता है। चिति शक्ति बना सकते हो या चित्त भ्रम कर सकते हो, आपकी इच्छा है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। आप विश्वास के साथ यदि अपने नीति को न छोड़ते हुए सच्चाई के साथ चलते रहोगे तो फिर अपने आप ये बात भी मार्केट में फैलेंगी कि उनके पास गए, उनको उससे 10 और अधिक मिलने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना शब्द नहीं पलटा, जबान के पक्के हैं। कल मार्केट में और किसी को कुछ डील करना रहा तो वो सबसे पहले दौड़कर यहीं पर आएगा, नहीं आप सच्चे इंसान हो, आपके साथ ही करना है, थोड़े 2 पैसे कम ले लो, भगवान उधर से नहीं उधर से देंगे, लेकिन आप परीक्षा में पास हो गए इसलिए देंगे। आपने यदि आज धोखाधड़ी कर दी तो आपका नाम 4 लोगों में नहीं 40 लोगों में पहुंचेगा, इन्होंने धोखा दे दिया। और कल आने वाले कल में क्या छुपा है और भगवान आपको क्या देना चाहता है आपको मालूम भी नहीं, वो अपने आप ही बाहर के गली से निकल जाएगा। बरकत क्या होती है भाई साहब? प्रिय अप्रिय के झगड़े में ना पड़ो। बरकत होती है चित्त की शुद्धि में, बरकत होती है चित्त की शक्ति बढ़ाने में। आपके चित्त की शक्ति के लिए 2 ही चीजें लगती है, एक सात्विकता और एक प्रामाणिकता। आपकी सात्विकता है प्राण जाए पर वचन न जाए, और आपकी प्रामाणिकता होती है समाधान में। समाधान जो मिला भगवान का प्रसाद समझ कर ले लिया, और जो दिया वो अब मेरा नहीं रहा। अब मेरा रहता तो वो मेरा प्रिय था, वो छूट गया, अब वो तेरा नहीं रहा। चाहे एक्सीडेंट में आपका हाथ भी कट जाए और वो हाथ को देख देख कर रो रहे, नहीं अब वो तेरा नहीं रहा, अब वो तेरा नहीं रहा। आप समझ रहे हो? बस चित्त भ्रम या चित्त शुद्धि, इन 2 बातों पर परमात्मा का मिलना या न मिलना निर्भर करता है। आप चित्त शुद्धि को महत्व दो, परमात्मा में स्थित हो जाओगे, ब्रह्मवेत्ता महापुरुष बन जाओगे, सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित हो जाओगे। बस 5वें अध्याय का ये 20वां श्लोक है। प्रिय अप्रिय के झगड़े से बाहर आ जाओ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।